हाँ तो नमस्ते दोस्तों, देखिए आज आपको बताएंगे कि आपको साइंस के पेपर एग्जाम में कैसे लिखने हैं। देखिए जस्ट भाई जस्ट ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा, मतलब यही पेपर नहीं रहेगा आपको, ऐसा ही मतलब मिलेगा क्वेश्चन पेपर, ऐसा ही मिलता है। और इसमें से जिसको आपको 80 में से 40 सब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है। इस पर लिखा रहता है कि परीक्षार्थी अपने अनुसार से उत्तर दें। जैसे आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव को बना करके इस ओमर शीट में रंग करके पहले ओमर शीट ले लिया जाएगा। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ओमर शीट एग्जाम हॉल के अंदर का कैसे भरे, जिस पर 3000 व्यू भी है। तो जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिए और शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले 80 ऑब्जेक्टिव तो बन गया, ठीक है, 40 में से 80 बना लिए। उसमें बता दिए हैं कि 80 ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए। तो आइए अब सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि यह 2023 का पेपर है, एकदम ओरिजिनल पेपर। जैसे कि 2023 में जैसे आपका एग्जाम 2025 में हो रहा है, तो वैसे ही 2023 में हुआ था, तो उसी का पेपर था, ठीक है। तो आइए हम सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और आपको सब्जेक्टिव बताते हैं। ध्यान से समझ लीजिए ताकि एग्जाम में लिखे तो आप कितना भी पढ़े लिखे हो और एग्जाम में लिखने का तरीका पता ना हो तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, 100% गारंटी के साथ है, ठीक है। तो आप 80 सब्जेक्टिव में से 40 बना लिए। तो अब आइए सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 2 घंटा 45 मिनट में आपको बनाना होता है। तो अच्छे से समझ लीजिए भाई, 5 मिनट निकाल करके। इतना दिन से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, यूट्यूब पर घूम रहे हैं, तो आइए समझा देते हैं कि कैसे आपको एडजेक्टिव तो पहले ये 100 बना लिए, 40 में से 80 में से 40 बना लिए, ठीक है। आपको 80 में से 80 आ रहा है तो 80 में से 80 नहीं मार रहा है, ठीक। ये आपको 40 ही बनाना है। ये घर पर जो कोई प्रैक्टिस करता है तो 80 में 80 बना लेता है, समझ लेता है, ताकि कोई क्वेश्चन लड़ जाए, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं आपको ये क्वेश्चन कैसे बनाना है सब्जेक्टिव का। देखिए जैसे आप खंड ब में आते हैं, ठीक, तो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा। भौतिक शास्त्र पहले फिजिक्स रहता है, ठीक। सेक्शन बी में यानी खंड ब में आते हैं, उस पर ऊपर लिख लेना होता है खंड ब, ठीक। उसके नीचे ऐसे 2 लाइन स्केल से पार लीजिए और यहाँ पर ऐसे ऐसे बना दीजिए, ठीक है। मैं भी ऐसे ही बना कर आया था, तो मेरा साइंस में 90+ ही है, ठीक है। जैसे इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ना होगा, ठीक। तो पहला कैसे लिख लेना है, प्रश्नों उ नहीं देना है तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे करके 1 ऐसे लिख दिए। या आप ऐसे भी बोलेंगे कि ऐसे तो बता रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर भी इसके पार में नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इसके पार में ऐसे नंबर अच्छे से दे सकते हैं, इसके पार में, ठीक। आप इसके पार में नंबर दे करके ऐसे उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे भी अच्छा पड़ेगा। इसको ऐसे स्केल से नीचे पार लीजिए, एक लाइन छोड़ करके आप यहाँ से लिखना चालू कीजिए। जैसे कि यहाँ से आप लिखना चालू कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन है पहला नंबर कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपको इसका आंसर थोड़ा सा भी नहीं पता है, ठीक है। आप तो थोड़ा सा सूर्य के बारे में तो जानते हैं, उसी पर चढ़ा करके अच्छी सी आप इस पर राइटिंग में लिख दीजिए, कम से कम 2-4 लाइन 5 लाइन, ठीक है। राइटिंग में हल्का इसके गैप रहना चाहिए, ऐसे एक कॉलम आप राइटिंग में बना करके अच्छे से लिख दिए। लिखने के बाद, ठीक, पहला क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर ये स्केल से पार दीजिए। ऐसे पारने से क्या होता है कि एग्जामिनर को आराम पड़ता है कि अब फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है। जैसे अब यह सेकेंड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जैसे नाभिकीय विखंडन क्या है, नहीं आ रहा है। एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार का गमन करती है, नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। चौथा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। 5वां क्वेश्चन आ रहा है तो बना दीजिए, जैसे कि मैंने बना दिया प्रश्न उत्तर संख्या 5, ऐसे बना दीजिए। ऐसे 2 नंबर पा लीजिए। नहीं आ रहा है अपने से लिखिए, राइटिंग में लिखिए। एग्जामिनर सिर्फ यह देखता है कि सभी क्वेश्चन को लिखा गया है अच्छे से, उसका नंबर दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है, बस उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि एक कॉपी पर कितना रुपया तो मिलता है, उसको कॉपी चेक करना होता है। वैसे ही आपको कर करके देखिए 4 क्वेश्चन का उत्तर दे देना है, ठीक है। आपको 8 में से 4 जो भी आ रहा हो, आपको 4 क्वेश्चन दे देना है। जैसे कि मैंने एक पहला बना दिया और ये 5वां बना दिया और ये 7वां नंबर बना दिया, इस पर 2 नंबर ले लीजिए। और ये 8वां बना दिया और ये 4 क्वेश्चन मेरा बन करके तैयार हो गया। तो फिजिक्स का 8 नंबर 2 नंबर यह क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। और आपको 5 नंबरिया कैसे बनाना है, तो देखिए 5 नंबरिया कैसे बनाना है। 5 नंबरिया में क्या करना है कि आपको 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। जिसका 6 नंबर आपको मिलेगा।
प्रश्न 9 और 10 में से एगो कोनो बना दीजिए, 6 नंबर पा लीजिए। तो आपको 5 नंबर में कुछ नहीं आ रहा है, याद नहीं किए हैं, तो अपने से बना करके लिख दीजिए इसके बारे में या इसके बारे में कम से कम तनका ज़्यादा पाना में ज़्यादा लाइन में राइटिंग में बना चढ़ा के लिख देना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। वैसे ही हम लिख दिए थे। तो देख सकते हैं कि सौरमंडल कुकर के उपयोग से निम्न लाभ है, तो प्रदूषण से मुक्त, ये सब ऐसे कर करके अच्छे से, पर इसके लाइन जरूर ये पारिएगा, ये वाला लाइन जरूर पारिएगा, ठीक है। आपको इससे लाभ होगा, इससे नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो आपको 6 में 6 एग्जामिनर नंबर देगा, ठीक है। वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, अब यह क्वेश्चन नंबर 12 क्या आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 किसका है, यानी यह है रसायन शास्त्र का, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग देते चला जाना है और आंसर देते चला जाना है, ठीक। आपको ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री लिखते जाना है, ये सब नहीं करना है आपको। ये सब ये हो गया। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि केमिस्ट्री रसायन, और ऐसे डिजाइन बना दीजिएगा अच्छे से। ज़्यादा डिजाइन भी नहीं करना है, सिंपल में ही रखना है। और ज़रूर ये 2 क्वेश्चन के बीच 2 लाइन छोड़ दीजिए, उसमें पाना बहुत रहता है, आपका बच जाएगा। और राइटिंग में बना चढ़ा करके और नीचे ये लाइन ऐसे पार दीजिए अंत तक। यहाँ पर भी लाइन होता है, उसमें यहाँ पर ऐसे पार देंगे तो आपको अच्छा दिखने में लगेगा और एग्जामिनर आपको नंबर देते चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन को बनाने के बाद आप ऐसे ही रसायन शास्त्र में भी 4 को बना लीजिए। हम इस पर पहले प्रैक्टिस करते थे तो बनाए हैं, घर पर टेस्ट लगाना पड़ता है 3 घंटा बैठ करके, क्या, ताकि अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ही आपको बना लेना है बायोलॉजी में भी। और बनाने के बाद लास्ट में कोई फिगर देता है तो आपको फिगर को भी बना लेना है, मनुष्य के स्वस्थ अंगों का चित्र बनाए, यह भी बना लेना है आपको। और बनाने के बाद आपको सभी क्वेश्चन को ऐसे ही फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी आपको 8 में से 4 बनाना होता है और 5 नंबरिया में 2 में से 1 को बनाना होता है। वैसे ही आपको ऐसे बना लेना है राइटिंग में नंबरिंग दे करके। और ऐसे एक क्वेश्चन बनाने के बाद ऐसे 2 पाई पार दीजिए स्केल से, ताकि आपको अच्छा पड़े, आराम पड़े। एग्जामिनर को जितना आराम दीजिएगा वो खुश होकर आपको नंबर देगा। ऐसे ही हम भी आराम देकर आए थे तो आराम से नंबर पाए थे और मेरा अच्छा खासा नंबर है। तो मैंने बताने का काम, मकसद यही है कि आपको भी अच्छा खासा नंबर मिले। और लास्ट में आप समाप्त लिखना चाहते हैं तो समाप्त लिख दीजिए। ऐसे अगर आप पेपर लिख करके आते हैं तो आपको ये कोई दूसरा नहीं बता सकता, जो एग्ज़ाम दिया है अच्छे से जानता है वही बताएगा। ऐसे कर आते हैं तो आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका 8 मिनट देने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गद्यांश का वीडियो आने वाला है कि गद्यांश कैसे लिखा जाता है, तो 20 में 20 मिलेगा, हिंदी में 20/20 मिलेगा और संस्कृत में 13/13 कैसे मिलेगा, ये आपको मिलेगा वीडियो 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर आ जाएगा।